बोकारो विधानसभा सीट से फिर एक बार कांग्रेस पार्टी ने श्वेता सिंह पर अपना भरोसा जताया है। आज नामांकन के अंतिम दिन श्वेता सिंह ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के जिलाध्यक्ष सहित भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। लंबे कारवां के साथ नामांकन करने पहुंची श्वेता सिंह ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। इस बार पिछली बार से ज्यादा उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा। विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार वो जनता के बीच रही हैं। इस बार बोकारो की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी में कई उम्मीदवार लाइन में थे, इसी कारण से लिस्ट फाइनल करने में विलंब हुआ है। लगे हाथ उन्होंने सीता सोरेन पर बोलते हुए कहा कि भाजपा सीता सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल कराकर उनका अपमान कराने का काम कर रही है। इस तरह की राजनीति कभी काम नहीं आने वाली। कुछ देर नहीं हुई है, अच्छा फैसला लेने में देर होता है, विलंब होता है और बहुत अच्छा फैसला था। आज धनतेरस के दिन हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम लोग सब लोग तैयार हैं और 20 दिन में जो भी हमारी 5 साल का जो हमारा मेहनत है वो आपको क्षेत्र में दिखने के लिए मिलेगा। और ये 20 दिनों में आप देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग सारे लोग मिल करके बोकारो के लोग चुनाव लड़ेंगे। ये पूरा बोकारो का परिवार जो है वो चुनाव लड़ रहा है, ये अकेली श्वेता नहीं लड़ रही है। 3 मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में। बिल्कुल। इस बार क्या रहेगा? पिछली बार मेरा पहला तजुर्बा था, निश्चित ही कुछ कमियां थी मुझ में और मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन 5 साल का जो कार्यकाल मेरा रहा है एक विपक्ष के तौर पे और एक जनसेवक के तौर पे लोगों के बीच में रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है और इस बार पूरे तजुर्बे के साथ बोकारो की ये बेटी लड़ाई करने के लिए मैदान में तैयार है। बोकारो के लोग देख रहे हैं और ये हम लोग अब चुनाव में उनको बताएंगे। 3 मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में। देखिए, हमारे बोकारो में बहुत सारी समस्याएं हैं। पूरा विधानसभा है 588 बूथ का है और लाखों वोटर्स हैं। हर पार्ट जो है पूरा पंचायत अलग है, सेक्टर अलग है, चास निगम अलग है, विस्थापित अलग है, आपको जो अतिक्रमण क्षेत्र है माराफरी वो अलग है। सारी समस्याएं अलग अलग हैं। इन सारी समस्याओं को हमने जिया है इतने सालों से, तो वो हमारे इस बेटी के अंदर सीने में है और उसको हम लोग जीतने के बाद पूरा मुकम्मल प्रयास हम लोग करेंगे कि हम सारी समस्याओं से बोकारो को निजात दिला पाएँ। और जो बोकारो हमारा बौद्धिक नगरी है कहा जाता था, अब नहीं, अभी धूमिल हो रहा है वो छवि हमारे बोकारो का। तो निश्चित ही हम लोग सब मिल करके बोकारो का जो वो बौद्धिक नगरी का जो छवि था उसको वापस हम लोग लेकर के आएंगे। बहुत अस्वस्थ हूँ मैं, मेरा पूरा बोकारो का परिवार अभी भी आप बाहर देख रहे होंगे। और कल देखिए, ये सौभाग्य की बात मैं कहूँगी कि कल सिंबल लेने में मुझको आने में 2 ढाई 3 रात बज गए थे, लेकिन लोगों की कमी नहीं थी कहीं पर भी। तो लोग तैयार हैं, लोगों का आशीर्वाद है और मुझको क्या चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं, बिल्कुल बदलाव होगा और इस बार कांग्रेस पार्टी की झोली में ये पूरा बोकारो जो है ये विश्वास उनको देने का हम लोग काम करेंगे जीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख जो चुनाव आयोग ने समय सीमा रखी है, उस अगर समय सीमा के अंदर नामांकन हो रहा है तो उसको देर नहीं कहा जाएगा। और निश्चित रूप से बोकारो धनबाद दोनों जगहों पे बहुत सारे लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी, तो चयन प्रक्रिया में निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में विचार किया गया, सभी नेताओं के बारे में विचार किया गया और उसके उपरांत ये तय हुआ कि हमारी उम्मीदवार बोकारो में श्वेता सिंह होंगी और धनबाद में अजय दुबे होंगे। तो हम समझते हैं इसमें कहीं कोई देरी की बात नहीं है और देर आए, अगर आपके शब्दों में कहा जाए तो दुरुस्त आए। आप जनता ने आपको 2 बार मौका दे दिया, तो अहंकार और घमंड आप क्या हैं, इसलिए हमें लगता है इतनी हल्की बातें, लगता है वो हेमंता बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के संगत में ज़्यादा रह रहे हैं, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। देखिए, जनता जनार्दन होती है और मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता नहीं हूं कि 65 पार और 75 पार बोल करके अपना दिल बहला लूं। हम ये जानते हैं कि हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया है, तमाम माताओं, बहनों, बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों को सम्मान देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से
जनता भी हमें सम्मान देने का काम करेगी। नहीं, देखिए, वीडियो जो सामने आया है उसको अगर किसी ने देखा है, समझा है, तो समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हमारे मित्र दुर्गा सोरेन जी की पत्नी, हमारी भाभी सीता सोरेन जी को ले जा करके अपनी पार्टी में अपमानित करने का काम कर रही है। कहीं उन्होंने नहीं कहा है सीता जी के लिए, उन्होंने एक जनरल कहा है जो उनके भी प्रवक्ता बोलते रहते हैं, सभी रिजेक्टेड लोग जो पार्टी दल बदल करते हैं उस संदर्भ में उन्होंने कहा है। इसका मतलब कतई उनके संदर्भ में हो ये जरूरी नहीं है। उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिसगाइड करा करके, उनसे ट्वीट करा करके और कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। नफरत फैलाना इनका काम है। तो हम समझते हैं जो आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो हम खोल के रहेंगे।